राम राम दोस्तों, प्रभु श्री राम लला के जन्मभूमि अयोध्या जगमगा रही है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस दिन अयोध्या में भक्तों का मनोबल देखने को मिला था और सभी के मन और जुबान पर सिर्फ जय श्री राम का नारा ही गूंज रहा था और रहेगा भी क्यों नहीं, जिसका हर किसी को बड़े लंबे समय से इंतजार था। आपको बता दें, पूरे भारत में 22 जनवरी के दिन फिर से दीपावली मनाया गया था। जगह जगह पर दीप उत्सव मनाया गया था। साथ ही उस दिन प्रभु श्री राम के जयकारा लगाने के लिए जगह जगह पर रैली भी निकाला गया था। हालांकि उस दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था और मंदिर के गर्भगृह के अंदर सिर्फ आमंत्रित लोग ही जा सकता था। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन प्रभु श्री राम लला के बाल रूप मूर्ति देखने के बाद यकीनन आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि प्रभु श्री राम लला का मूर्ति आखिर बचपन का ही क्यों है और वह काली क्यों है। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम लला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें नम सी हो गई होगी, या तो फिर हर कोई खुशी से झूम उठे होंगे। और होगा भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ था। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 इसी शुभ दिन को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया गया है। जब से प्रभु श्री राम लला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी के जुबान पर जय श्री राम का जाप ही है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि प्रभु श्री राम जी का बाल रूप का मूर्ति ही क्यों बनवाया गया और वह काले रंग का ही क्यों है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहले तो यह बात है कि प्रभु श्री राम लला का मूर्ति शिला पत्थर से बनाया गया है, जिसे हम लोग श्यामला भी कहते हैं। प्रभु श्री राम लला के मूर्ति को बहुत बारीकी से बनाया गया है। प्रभु श्री राम लला की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगीराज की कलाकारी को लोहा मानते हैं। यही वजह है कि वे मौजूदा समय में देश में सबसे ज्यादा डिमांड वाले मूर्तिकार हैं। आपको बता दें कि योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी बनाई है, जिसे राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के पास स्थापित किया गया है। प्रभु राम जी की मूर्ति बनाने वाले योगीराज जी ने बताया कि हमने 100 पत्थर में से एक पत्थर को चयन किया प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए। वह एक शिला पत्थर था, वही शिला पत्थर जिसको अपने कई गुण हैं, जिसके कारण प्रभु श्री राम लला का मूर्ति इसी पत्थर से बनवाया गया है। अब सवाल यह है कि प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से क्यों बनवाया गया है, इस पत्थर का क्या खासियत है। इस सभी सवालों का जवाब इस पत्थर के गुणों को जानने के बाद मिलेगा। दरअसल प्रभु श्री राम लला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। अब इस पत्थर के गुणों के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। साथ ही इस पत्थर का हजारों साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ सकेगा और साथ ही इसमें किसी भी तरह का बदलाव भी नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी के जिस रूप के बारे में बताया गया है, उसमें इन्हें श्याम वर्णी बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसलिए प्रभु श्री राम लला का मूर्ति का रंग श्यामला रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसमें प्रभु श्री राम जी का बाल रूप का मूर्ति ही क्यों बनवाया गया है। आपको बता दें कि हमारे पुराणों के मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की ही उपासना किया जाता है। इसी वजह से भगवान श्री राम लला की मूर्ति बाल रूप में ही बनवाई गई है। और साथ ही आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना, और प्राण बचपन के रूप में ही डाला जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप का मूर्ति ही बनवाया गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता है। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ साथ देवों का आवाहन भी किया जाता है और इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा की जाती है, उस मूर्ति में
प्राण प्रतिष्ठा करवाना बेहद जरूरी माना जाता है। आपको बता दें, प्रभु श्री राम की मूर्ति को बहुत बारीकी से बनाया गया है और इन्हीं के साथ आपको रामलला के प्रतिमा से जुड़े कुछ रहस्य को बताते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और साथ ही इस दौरान रामलला की पूरे श्रृंगार की हुई मूर्ति की तस्वीर देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रभु श्री रामलला की अंगवस्त्र पर गोल्डन की जरी का वक्र है। इसमें वैष्णव प्रतीक शंख, पग और चक्र के साथ साथ मयूर शामिल है। प्रभु श्री राम जी की मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है, जिसमें एक पीले धोती और एक रेड अंगवस्त्र शामिल है। प्रभु श्री रामलला के तिलक में 3 कैरेट नेचुरल हीरा लगा हुआ है, जिसके आसपास लगभग 10 कैरेट छोटे हीरे लगे हैं। सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने कहा है कि मूर्ति के मुकुट के केंद्र में नजर आ रहा है सूर्यवंशी लोगों का प्रतीक है। हीरे से सजे इस मुकुट का वजन 1 किलो 700 ग्राम है। आपको ये भी बता दें कि प्रभु श्री रामलला की मूर्ति में एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ महाराज का चित्र है और इन्हीं के साथ साथ मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार छिपे हुए हैं। इसे 2.5 अरब साल पुराने के समय में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, जिसे जानने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा। अगर आप श्री राम को नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद मेरा विश्वास है कि आप भी प्रभु श्री राम को मानने लगेंगे। दोस्तों, प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रभु श्री राम जी के मूर्ति में एक दिव्य प्रकाश समाहित हुआ, जिसे देखकर मंदिर में उपस्थित पंडित और बड़े बड़े विशेषज्ञ के साथ साथ वहां पर उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में कुछ महान हस्ती वह भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और वो भी इस प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और सभी के मुंह से निकलने लगा जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि यह प्रकाश इतना तेज था कि वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को 2 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दिया था। उन लोगों का कहना है कि जो प्रकाश प्रभु श्री राम जी के मूर्ति में समाया है वो कुछ और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने प्रतिमा में समाहित हुआ है। शास्त्र और बड़े बड़े पंडित और विशेषज्ञ के अनुसार यह कहना है कि ऐसा अगर किसी शुभ कार्य के समय होता है तो यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। यह बात आपको भी मालूम होगा। अगर शास्त्रों को माने तो परमात्मा का दूसरा रूप ही प्रकाश है और प्रकाश ऐसे में अगर प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के समय उसके मूर्ति से निकलता है तो समझ लीजिए यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर के गर्भगृह में जो चमत्कार हुआ उस प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में फिर से इतिहास रचा गया, जिस दिन का हम सभी सनातनी भाइयों का वर्षों से इंतजार था। आखिर वह दिन आ ही गया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को आखिरकार दर्शन दे ही दिए। प्रभु श्री राम ने अपने मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों को साक्षात दर्शन देने के समान दर्शन दिया है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रभु के मूर्ति से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ था वो इतना तीव्र था कि वहाँ पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देने लगा। पहले तो सभी ने यह सोचने लगा कि मंदिर के अंदर किसी ने बम रख दिया हो और जब रोशनी कम हुआ तो सभी को दिखाई देने लगा और जो देखा कि वो देखकर सभी ने चौंक गया। सभी ने देखा कि प्रभु श्री राम के मूर्ति के बगल में एक सर्प आ चुका है, जिसे देखकर सभी चौंक गए। वह नाग कोई और नहीं प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी थे। प्रभु श्री राम जी स्वयं प्रकाश के रूप में अपने प्रतिमा में स्थापित हो गए। यह बात तो आपको भी मालूम होगा और रामायण में भी दिखाया गया है कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी एक शेष नाग अवतार है। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई के बिना कहीं पर भी नहीं जाते थे और यहाँ पर तो वो अपने जन्मभूमि पर आए थे। ऐसे में प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को कहीं पर कैसे छोड़ सकता था। अब आपको यह भी बता दे कि प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम जी के प्रतिमा बनाया गया है वह किस किस धातु से बना है। राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम जी का मूर्ति स्थापित किया गया है वो किसी भी धातु से नहीं बना हुआ है।
वो एक काला पत्थर से बना हुआ है। इस काला पत्थर को श्याम शिला पत्थर कहा जाता है। श्याम शिला पत्थर को हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। श्याम शिला पत्थर का आयु हजारों वर्ष माना जाता है और यही वो पत्थर है जिससे प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र में पुल बांधा था। हाँ दोस्तों, वो पत्थर यही था, श्याम शिला पत्थर। दोस्तों, इसीलिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और कुछ साइंटिस्ट लोगों ने यह विचार किया कि हम श्याम शिला पत्थर से ही अपने प्रभु श्री राम जी का मूर्ति स्थापित करेंगे। और सभी के एक मत होने के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति श्याम शिला पत्थर से निर्माण किया गया है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। अब कल प्रातः 23 जनवरी को प्रभु श्री राम के नव दर्शन करने को मिलेगा भक्तों को। आपको मालूम होगा, यही राम मंदिर बनाने के लिए हमारे कितने सनातन भाइयों ने अपने सीने पर गोली खाकर शहीद हो गया। इन्हीं राम मंदिर को बनवाने के लिए हमें कितने कोर्टों और कचहरियों का चक्कर लगाना पड़ा था और इसी मंदिर के लिए कितने बार हिंदू और मुसलमानों में विवाद भी हुआ था। हम हिंदू भाइयों को कहना था कि 1528 में मुगल बादशाह बाबर के शिल्प शाहकार मीर बांकी ने मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ऐसे ही कितने विवादों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच पर 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया